आगे बढ़ते हैं। खुराफाती चीन दुनिया को बारूद के ढेर पर धकेलने की साजिश में जुटा है। यह सिर्फ दावा नहीं बल्कि इसके सबूत भी दिखने लगे हैं। अब तक चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर अपने सैनिक अड्डे को मजबूत करने में लगा था। अब खबर यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में नई भर्ती का निर्देश दिया है, वो भी 3 लाख। आखिर 3 लाख सैनिकों की भर्ती के पीछे ड्रैगन का प्लान क्या है? साथ ही समंदर में ड्रैगन के फन को कुचलने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चालबाज चीन का बारूदी प्लान बेनकाब। जंग की तैयारी में जुटा बीजिंग का लाल सुल्तान। PLA को और धार देने की बहुत बड़ी प्लानिंग डिकोड। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की लाल सेना, एक ऐसी सेना जिसकी धौंस दिखाकर चीन के हुक्मरान अपने पड़ोसियों को धमकाने से परहेज नहीं करते। पड़ोसी देशों की जमीन पर नापाक नजर डालने की जुर्रत चीन अपनी लाल सेना के दम पर करता है। और अब चीन ने अपनी लाल सेना को और धार देने की खतरनाक प्लानिंग शुरू कर दी है। तो क्या चीन किसी बड़ी जंग की तैयारी में जुटा है? क्या चीन किसी देश के खिलाफ युद्ध का आगाज करने वाला है? चीन क्यों ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे युद्ध के संकेत आते हैं? इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि युद्ध के लिए जिन फोर्सेस एंड रिसोर्सेस को डिप्लॉय करने की आवश्यकता होती है, उनको मोबिलाइज करने की जो आवश्यकता होती है, उसमें समय लगता है। और बाकी विकल्प फेल होने पर अगर उस स्टेज में युद्ध की तैयारी की जाए तो किसी भी देश के लिए वह ऑप्शन चूज करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए हर देश जब युद्ध की संभावना प्रबल होती है या कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ती है तो साथ ही साथ उसकी तैयारी भी करता है, हालांकि बातचीत और अन्य रास्तों को भी खुला रखता है। इन सवालों को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले चीन की प्लानिंग पर एक नजर डालते हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुख्य कमांडर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में 3 लाख सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया है। मकसद है PLA के मिशन 2027 को पूरा करना। चीन का सालाना सैन्य बजट $209 अरब का है। युवकों की सेना में भर्ती, सीमा पर ड्रैगन की मुस्तैदी। पेंटागन के मुताबिक चीन ने हाल ही में लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की है जो पूरी दुनिया को लांघ सकती है। अमेरिकी आर्मी के मुताबिक चीन की इस मिसाइल को हाइपरसोनिक व्हीकल से फायर किया गया था और ये टारगेट को हिट करते हुए वापस लौट आई थी। पेंटागन की चीन को लेकर आई रिपोर्ट ड्रैगन की साजिश को बेनकाब करती है। सेना में 3 लाख नौजवानों की भर्ती कर चीन न सिर्फ पड़ोसी देशों बल्कि अमेरिका तक को परेशानी में डाल रहा है। बदलते समीकरणों में अमेरिका को रूस से कहीं ज्यादा चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से खतरा है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अब अपनी फौज में 3 लाख अतिरिक्त सिपाहियों को भर्ती करने के लिए फौज को कहा है और फौज इन सिपाहियों को, इन लोगों को तिब्बत के एरिया से भर्ती कर रही है ज़्यादातर, ताकि वो क्लाइमेट के साथ अडेप्टेबल रहें। कहा यह जा रहा है कि फौज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम फौज में टैलेंट को लाना चाहते हैं, फौज को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और आने वाले समय में किसी भी युद्ध के अंदर जीत सुनिश्चित हो, इसलिए हम अपनी फौज की नफरी को बढ़ा भी रहे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को युद्ध जीतने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करने और संख्या बल बढ़ाने पर लगातार जोर दिया। चीन के अजय राष्ट्रपति बन चुके शी जिनपिंग ने PLA के एक 3 दिवसीय कार्यक्रम में कहा था कि
अब युद्ध जीतने के लिए नई प्रतिभाओं की जरूरत है। भविष्य की लड़ाइयों को जीतने के लिए चीन के सशस्त्र बलों में नई प्रतिभाओं को भर्ती किया जाना आवश्यक है। सशस्त्र बलों को अब एडवांस होना पड़ेगा ताकि दुश्मन की हर चाल का जवाब दिया जा सके। शी जिनपिंग ने कहा कि 2027 में पीपल लिबरेशन आर्मी के शताब्दी वर्ष से पहले निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश की नई प्रतिभाओं की जरूरत है। शी ने कहा, लड़ने और जीतने की क्षमताओं को मजबूत करना सेना का पहला और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी सेना है पीएलए। दरअसल शी जिनपिंग ने 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद सेना में सुधार के नाम पर कई फैसले लिए। 1985 में उसे घटा के 30 लाख कर दिया गया और जब शी जिनपिंग आए तो उन्होंने 2015 में इस नफरी को घटा के 23 लाख कर दिया गया और ये कहा गया कि इस नफरी को इसलिए कम किया जा रहा है ताकि नॉन कॉम्बेटेंट एलिमेंट या फौज की जो पूंछ है उसको कम किया जा सके और दांतों को बढ़ाया जा सके। उसी समय चाइना के अंदर एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का भी गठन हुआ था जिसमें जोर दिया गया था इस बात के ऊपर कि साइबर वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, स्पेस वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर, बायोलॉजिकल वारफेयर, इन सबको उसमें ऐड किया गया था। 2012 में चीन के सैन्य बल में बदलाव, इनमें से पीएलए के सैनिकों की संख्या को 3 लाख कम कर दिया गया था, लेकिन चीन ने पीएलए की एयरफोर्स को अपग्रेड कर दिया था। इतना ही नहीं, हवाई यूनिट्स को डिवीजन स्तर से ब्रिगेड में अपग्रेड किया गया था। नई पीढ़ी के लड़ाकू जेट जैसे अमेरिका से आगे जाने की होड़ में चीन। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लक्ष्य 2027 पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पीएलए को शताब्दी वर्ष से पहले एक आधुनिक लड़ाकू बल और 2050 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर एक विश्व स्तरीय सेना में बदलना है। टीम न्यूज़ नेशन।